नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। 1861 का भारत परिषद अधिनियम ब्रिटेन या यूके की संसद का एक अधिनियम था जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पेश किया था। इस अधिनियम के लागू करने के पीछे मुख्य वजह था विधि निर्माण के केंद्रीयकरण का दोषपूर्ण होना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधान है जिस वजह हम कह सकते हैं कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम भारतीय राजनीति, इतिहास एवं संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारत के लिए राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार था एवं भारत में वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन पर सत्ता का प्रयोग जारी रखा। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक 5वां सदस्य शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत अब परिषद में गृह, राजस्व, सैन्य, विधि तथा वित्त सदस्य शामिल थे। 1861 का भारत परिषद इस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। गवर्नर जनरल कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, एक बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किए। ब्रिटिश भारत में सभी व्यक्तियों व न्यायालयों से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधान परिषद के पास थी एवं प्रत्येक पारित विधेयक पर गवर्नर जनरल की सहमति आवश्यक थी। इस अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन अन्य प्रांतों में किया जा सकता था। नए विधान परिषद की गठन की गई जिसके तहत बंगाल में 1862 में, फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में 1886 ईस्वी में तथा 1867 में पंजाब एवं बर्मा में विधान परिषद स्थापित किए गए। इस अधिनियम द्वारा विधायी शक्तियां मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को फिर से देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इस तरह इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया गया। इसके तहत राज्य सचिव को परिषद गवर्नर जनरल द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग करने हेतु सशक्त किया गया। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इस अधिनियम के तहत वायसराय को आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। धन्यवाद।